हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में क्लास 12th का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मीनिंग क्या होता है? कंपनी की टोटल कैपिटल में उस कंपनी की रेपुटेशन का भी एक पार्ट इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी दुकान को खरीदूं तो वो दुकानदार उस बोर्ड के पैसे भी मुझसे ले लेगा जिस बोर्ड पे उसके कंपनी का नाम लिखा होगा। अगर मैं उस बोर्ड के पैसे नहीं दूंगा तो वो बोर्ड लगा के किसी और दुकान में लगा देगा और सारे कस्टमर वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि दुकान के साथ मेरे कस्टमर उधर चले जाएं, तो मैं उसकी रेपुटेशन के उससे पैसे दूंगा। तो टोटल कैपिटल में रेपुटेशन की वैल्यू इंक्लूड होती है, तो मैं उस रेपुटेशन की वैल्यू को अलग करूंगा, उसे कहते हैं हिडन गुडविल। पर जब भी कभी पार्टनर एडमिशन ले और हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी हो, इसका मतलब कि जो गुडविल की अमाउंट है वो इन कैश नहीं आ रही, नया पार्टनर उस पैसे को उधार कर रहा है गुडविल की अमाउंट को। तो आइए इन दो क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको हिडन गुडविल निकालना सिखाऊंगा और उसकी एंट्री कैसे पास होती है, अकाउंट कैसे बनते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 68 का बी पार्ट है डी गुडविल का। एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद कैपिटल ₹13 लाख एंड 20 लाख। दे शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2। They admitted Z into partnership on 1/5 profit of the firm. Z bring ₹12,000 as his capital. The profit and loss show our credit balance to be 6 lakh as per date of admission. अब लिखा है pass the necessary entry to the record the goodwill. आपको इसमें हिडन गुडविल निकालनी है और देखिए कैसे निकालती है। जब भी हिडन गुडविल निकालनी हो तो जो पार्टनर आ रहा है उसी के बेस पे निकलती। देखिए, Z कंट्रीब्यूटेड कैपिटल फॉर 1/5 शेयर के Z 1/5 के लिए कितनी कैपिटल लेके आएगा? 12 लाख। अगर Z को बिजनेस में आ रहा है 1/5 के लिए तो कैपिटल आ रहा है 12 लाख रुपए। अगर वो चाहे पूरा बिजनेस मुझे मिल जाए तो 12 लाख इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 5/1 हो जाएगा। तो ये पूरी बिजनेस की वैल्यू हुई 60 लाख। अगर मैं पूरे बिजनेस की वैल्यू देखूं कि मेरे पूरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है तो 60 लाख है, पर एक्चुअल में इस बिजनेस में कितने पैसे लगाए हैं देखिएगा। टोटल नेट वर्थ, पहले लिखेंगे एक्स की कैपिटल, फिर वाई की कैपिटल, उसके बाद जो Z आया है उसकी कैपिटल, तीनों की कैपिटल देखनी। पहले की कैपिटल है 13 लाख, दूसरे की कैपिटल है 20 लाख, और जो Z आया है उसकी कैपिटल है 12 लाख। तो टोटल कैपिटल हो गई 4,50,000। पर इसके पास ऑलरेडी प्रॉफिट पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस लॉस होता तो माइनस कर देते, पर क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट है, वो जोड़ देंगे प्लस पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो कितना है? 6 लाख। तो टोटल अमाउंट होगी 51 लाख। अगर मैं हिडन गुडविल निकालूं, देखिए हिडन गुडविल
का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कैपिटल माइनस नेट वर्थ। तो टोटल कैपिटल कितनी है? 60 लाख, ये निकाली मैंने, माइनस नेटवर्थ कितना है? 51 लाख। तो हिडन गुडविल की वैल्यू आ गई 9 लाख। तो 9 लाख रुपए बिजनेस की रेपुटेशन की वैल्यू है, पर जो पार्टनर बिजनेस में आएगा वो उस 9 लाख में उसका कितना हिस्सा है वो लेके आएगा। तो निकालेंगे जेड्स गुडविल इज इक्वल टू 9 लाख, और जेड कितने हिस्से के लिए है? 1/5 के लिए। 5 1 5, 5 8 40। तो कितनी गुडविल लेके आएगा वो? 18 लाख। 18 लाख रुपए गुडविल लाएगा, और कौन कौन बांटेगा? एक्स और वाई। तो इसकी जो एंट्री पास होगी वो पास होगी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू, ये कौन कौन बांटेगा? एक्स और वाई। तो एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, बीइंग वैल्यू ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। तो 1,80,000 बांटने हैं, ये अमाउंट बांटने गुडविल की, और रेशियो कितना है? 1:2। तो इसका टोटल आएगा 3, तो 60,000 और 1,20,000। तो ये गुडविल मैंने क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये कौन सी गुडविल थी? हिडन गुडविल। क्लियर हो गया? और आप अगर बनाना चाहें, जैसे जेड ब्रिंग कितने रुपए लेके आया? 12 लाख रुपए, तो इसकी भी एंट्री बना सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट बीइंग जेड्स कैपिटल ब्रॉट इन। कितने रुपए लेके आएंगे? 12 लाख रुपए लाएंगे। इतना क्लियर हो गया आपका? क्लियर हो गया ना ये कि हिडन गुडविल कैसे निकलेगी? एक क्वेश्चन मैंने वो लिखा है जिसमें ऑलरेडी बैलेंस शीट गिवन होती है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लिखा है राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर ऑन 31 मार्च 2018। ये बैलेंस शीट दी है, और लिखा है रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। कितने रुपए लेके आया है? 1,60,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल, यानी कि रमन गुडविल लेके नहीं आ रहा है, इसमें लिख दिया हमने साफ साफ। और नहीं भी लिखा होता तब भी पक्का है कि जब हिडन गुडविल होती है तो वो जो गुडविल की अमाउंट होती है वो क्रेडिट ही रहती है। आगे लिखा है सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय हिम फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर मेड। आपको पहला मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी कभी रिवैल्यूएशन के पॉइंट होते हैं तो टिक कर लेना चाहिए। इससे पहला पॉइंट किस पे? स्टॉक पे, तो स्टॉक पर टिक कर लेते हैं, स्टॉक पे पॉइंट है। दूसरा है फर्नीचर, फर्नीचर पे टिक कर लिया मैंने। फिर डेटर्स पे टिक कर लेते हैं, पॉइंटर्स पे। फिर बिल्डिंग पे पॉइंट है, बस। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। क्रेडिटर लिखे, लायबिलिटीज में लिखे हैं तो लायबिलिटीज में लिखेंगे। देखिए क्रेडिटर, क्रेडिटर 3,85,000।
देखिए मैंने इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन की लाइनें खींचनी है, बैलेंस शीट की लाइनें खींचनी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लाइनें ड्रॉ कर लेनी है, और मैंने सिंप्लीफाई रेशियो में निकाल दिया है ओल्ड माइनस न्यू करके। पहला काम क्या है मेरा, जो इंफॉर्मेशन जिस अकाउंट में आएगी वहां लिख लेना। पहला पॉइंट लिखा क्रेडिटर, मैंने देखिए अमाउंट लिखी। दूसरा लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज में ही आएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसकी अमाउंट है 40,000। उसके बाद लिखा है कैपिटल अकाउंट, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उसकी अमाउंट है 2,90,000 और दूसरी लिखी है 1,50,000। इसमें कुछ नहीं है। अब ये सारी पॉइंट्स हैं, इसे लिखेंगे हम। कैश एसेट्स में आएगा, इसमें हमेशा पॉइंट होता है 20,000। उसके बाद लिखा है स्टॉक, पॉइंट है इस पे, इनर कॉलम में लिखेंगे इसे हम 1,50,000। फिर लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई पॉइंट नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो इसे बाहर लिख देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसके बाद लिखा है डेटर्स, फिर पॉइंट है इस पे, तो इसे इनर कॉलम में लिखेंगे 94,000। इसके बाद लिखा है मशीन, मशीन पे कोई पॉइंट नहीं लगा इसलिए आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,90,000। उसके बाद लिखा बिल्डिंग, पे पॉइंट है, तो जिस पे पॉइंट होता है उसे इनर कॉलम में लिखना चाहिए 1,50,000। और लास्ट में लिखा फर्नीचर, तो इस पे पॉइंट है फर्नीचर। क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो, बहुत टफ हो, पर बैलेंस शीट की फीडिंग करना बहुत इजी लगता है, क्योंकि इसकी भी स्टेप मार्किंग होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आप कभी क्वेश्चन देखें तो जो फीडिंग करने वाला काम है वो फीडिंग कर लिया करें। अब मैं एक एक पॉइंट पढ़ूंगा। देखिए जैसे लिखा है स्टॉक ऑफ डेप्रिसिएशन 5%, तो स्टॉक पे डेप्रिसिएशन आएंगे माइनस डेप्रिसिएशन 5%, तो 5% आ जाएगा, 10% आ जाएगा 15,000, तो 5% हो जाएगा 7,500, तो माइनस हो गया 1,42,500। अगर स्टॉक की वैल्यू कम हुई है 7,500 रुपए, तो मुझे लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन आ जाएगा 2, स्टॉक अमाउंट आएगी 7,500। दूसरा लिखा है, ये वाला पॉइंट हो गया है, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट 10%, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएशन लग गया 10%, तो इसकी अमाउंट हो गई 50,000 लिखा है यहाँ पे, और 10% वैल्यू डाउन होगी तो वैल्यू बचेगी 45,000। तो ये भी लॉस है, क्योंकि डेप्रिशिएशन लगना, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी फर्नीचर की। फर्नीचर अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो लॉस हो रहा है, और एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो प्रॉफिट होता है। तो दोनों पॉइंट्स में डेप्रिसिएशन लगाए, दोनों की वैल्यू कम हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000, वो चाहता है कि प्रोविजन कितना माइनस हो, माइनस प्रोविजन 5,000, तो वैल्यू बची 89,000। ऑलरेडी यहां पे 4,000 माइनस थे, मैंने 5,000 माइनस करे हैं, तो कितना इंक्रीज हो गया, टू डेटर से लॉस हुआ 1,000 का। अगर ना क्लियर हो तो यहां डेटर की वैल्यू लिखी 90,000, पर आज वैल्यू हो गई 89, तो 1,000 वैल्यू और डाउन हो गई है, तो वो मैंने लिख दिया मैंने, ये भी पॉइंट हो गया। बिल्डिंग वैल्यूड हो गई 4 लाख की, बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 4 लाख की, तो देख सकते हैं बिल्डिंग की वैल्यू 3,50,000 की थी, ये अप्रिशिएट हो गई, बढ़ गई है 50,000। अगर ये 50,000 बढ़ी है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है बाय बिल्डिंग।
50,000 पड़ गई। अब आप एक काम करेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, इनका टोटल कर देंगे। इधर का टोटल 50,000 है और इधर साइड का टोटल जो है वो है 7, 5, 12 और एक 13, 13,500 कम कर देंगे। देखिएगा 50,000 में से 13,500 रुपए कम करेंगे तो बचेगा 5, 6, 3, 36,500। ये जो प्रॉफिट हुआ है, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है? 36,500 का। ये कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ये करेंगे राजेश और रवि। किस रेशो में? 5, 3 और 2 में। तो 2 लिख देंगे राजेश और 2 रवि। और रेशो कौन सा होगा? 3 और 2। तो इसकी अमाउंट आएगी 21,900 और 14,600। ये मैंने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करिए, 36,500 को दोनों रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करिए। इसका आया 21,900, इसका आया 14,600। ये किस अकाउंट पहुंचेगा? क्रॉस में, बाय रीवैल्यूएशन। इसकी अमाउंट आई 21,900 और इसकी आई है 14,600। अब आपको हिडन गुडविल निकालनी है, तो बिल्कुल सेम तरीका देखिए, मैं यहां करके दिखा रहा हूं। यहां पे करूंगा कैलकुलेशन इसकी। देखिए न्यू पार्टनर रमन आया, रमन कितने हिस्से के लिए आया? रमन्स कैपिटल। रमन का रेशियो देखो ये लिखा है लास्ट वाला 2, 5, 3, 2। 2 जो है वो किसका रेशियो है? रमन का, यानी 2/10 के लिए रमन कितनी कैपिटल ला रहा है? 1,60,000। तो पूरे फर्म की कितनी हो जाएगी? 1 से डायरेक्ट इंटू कर लो, 1,60,000 रेसिप्रोकल हो जाएगी इसी की तरह, इंटू 10/2। तो 5, 16, 5, 80, 8 लाख रुपए हो गई। 8 लाख कैपिटल होगी तीनों की। पर देखिए हमारे पास कितनी कितनी कैपिटल है, रफली टोटल कर लेंगे इसका। यह है 15 लाख और एक 1,50,000 है और ये 14,500। तो जोड़ लेते हैं 1,50,000 और 14,600, टोटल हो गया 0,6461। ये कैपिटल हो गई रवि की। दूसरे की देखिए 2,90,000 और 21,900, 0,091, 3,11,900 इसकी होगी। अगर मैं दोनों की कैपिटल जोड़ूं तो आएगा 1,64,600 और 3,11,900। और वो रमन कितने रुपए लेके आया गुडविल कैपिटल के? 1,60, वो भी जोड़ लेते हैं। ये तीनों की कैपिटल होगी जो मैंने यहां जोड़ी है रफ इजी करके, XYZ। ऐसे ये किसकी है? ये राजेश की, ये रवि की और ये रमन की। अब टोटल कर लेते हैं 0,0,5, 1 कैरी, 6 दूनी 12 और 13 का 3 हासिल 1 और ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,36,500 रुपए तीनों कैपिटल है। और एक्चुअल कैपिटल ये, तो इसमें से माइनस कर दिए 3,36,500। तो गुडविल की वैल्यू हो गई 1,63,500। ये हिडन गुडविल आ गई। तो रमन जो आएगा वो कितना हिस्सा लेके आएगा इसमें? 1,63,500 का 2/10, 0, 5 दूनी 10 हासिल 1, 3 6 7,
6 दूनी 12 से 2 एकम 2 3 32,700 रुपये लेके आएगा। और किस रेशो में बटेगी? 1:1 में। तो बाय लिखेंगे रमन्स करंट अकाउंट। क्या लिखते हैं बच्चों? जब भी कोई पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता तो क्या लिखते हैं? करंट अकाउंट। अब इसका आधा कर लो, 16350 16350। अब इसका टोटल कर देंगे। और वो गुड कैपिटल कितना आया था? बाय कैश 1,60,000। और एक 60 किसमें जुड़ जाएगी? जोड़ के हो जाएगी 1,80,000। अब टोटल कर लीजिए 1,60,000। इसका टोटल कर लिया तो इसका 160 आएगा, क्योंकि कुछ भी माइनस नहीं हुआ। टू बैलेंस CD। इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आएगा 3,28,500। ये बैलेंस आएगा 3,28,500। सॉरी, इसका टोटल आएगा 1,80,000 और ये रहेगा 3950। 1,80,950। इसका टोटल आ जाएगा 3,28,000 3,28,250। 3,28,250। और ये तीनों बैलेंस उठ के कहां आ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। किस किस नाम से? राजेश, रवि और रमन। तो लिख देंगे इनका बैलेंस 3,28,250। ये वाला बैलेंस किसों में? दूसरे का है 1,80,950। तीसरे का 1,60,000। अगर ये लिखते ही दोनों टोटल इक्वल आ गए तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, और अगर दोनों टोटल इक्वल ना आए तो रॉन्ग है। तो इसका टोटल करिए। इसका टोटल आएगा 10,94,200। 10,94,200। मैंने जो क्वेश्चन लिखा उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे करना है। हिडन गुडविल निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप तीनों का टोटल कर लीजिए और जो रेसिप्रोकल करके जो नया आया रमन 2/10 के लिए रमन कैपिटल आया 1,60,000, तो पूरे फर्म की वैल्यू कितनी होगी? 8 लाख। 8 लाख में मैंने तीनों की कैपिटल जोड़ के माइनस करी तो हिडन गुडविल आ गई। और हिडन गुडविल में उसका हिस्सा निकाल लिया जो पार्टनर नया आया है। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से करेंगे। आप जब भी हिडन गुडविल निकालें तो ये लेट कर लीजिएगा जो पार्टनर आया है वो गुडविल कैश लेके नहीं आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।